नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं शिवान सर आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हम शुरुआत करेंगे वो कक्षा 12 के गणित की शुरुआत करेंगे और उसमें जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आव्यूह। तो सबसे पहले देखें आव्यूह को समझते हैं। आव्यूह किसे कहते हैं? तो सबसे पहले यहाँ जाओ, देखिए तो आव्यूह की बात करें, आव्यूह किसे कहते हैं? जिसको एक उदाहरण के मेथड से हम इसको समझते हैं। जैसे बात करें, सबसे पहले तीन मित्र थे। कितने मित्र? तीन मित्र थे। पहले का नाम राम, दूसरे का नाम श्याम और तीसरे का नाम मोहन। तीन मित्र थे और तीनों एक कहां थे? दुकान पर गए और दुकान पर जाने पर क्या किया कि तीनों ने कलम और पुस्तक को खरीदा। कलम खरीदा और पुस्तक को खरीदा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर राम क्या करता है? राम 3 कलम खरीद लेता है और पुस्तक 4 खरीदता है। राम 3 कलम खरीदता है और 4 पुस्तक खरीद लेता है। श्याम 2 कलम खरीदा लेकिन पुस्तक जो है वो 5 खरीदा। पुस्तकों की संख्या कितना खरीदा? 5 खरीदा। मोहन 5 कलम खरीदता है और पुस्तक जो खरीदता है वो 3 खरीदता है। इतना तो समझ आ गया बच्चों कि यहाँ पर राम 3 कलम खरीदा और पुस्तक 4 खरीदा। श्याम 2 कलम खरीदा और पुस्तक 5 खरीदा है। मोहन 5 कलम खरीदा और 3 पुस्तक खरीदा। तो यहाँ पर इसी को अगर हम एक आयताकार सारणी के रूप में बद्ध कर दें इस प्रकार से, तो यहां पर देखें जो इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से पढ़ सकते हैं इसको 3 4 2 5 5 3, तो इस प्रकार से जो पढ़े जाते हैं, मतलब देखिए यहां पर इनको कहते क्या है? यही चीज आप इधर से भी कह सकते हो, ऐसे एरो देकर इधर से भी। तो इधर से अगर पढ़ना क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पंक्ति। क्या कहा जाता है? पंक्ति। पंक्ति को किससे दिखाते हैं? एम से दिखाते हैं। पंक्ति को किससे दिखाते हैं? एम से दिखाते हैं। अगर हम बात करें ऊपर से एरो दिखाते हैं आपको, यहां पर देखिए 1, यहां पर 2। अगर यही चीज हम नीचे से दिखा देते हैं तो यहां पर देखिए इन दोनों को क्या पढ़ते हैं? इनको पढ़ते हैं अस्तंभ। क्या पढ़ते हैं? अस्तंभ पढ़ा जाता है। अस्तंभ को दिखाते हैं एम से। यहां पर ये कथन बना, देखिए यहां पर पंक्तियों की संख्या बनी कितना? 1 2 और ये 3। पंक्ति की संख्या कितना हो गई? पंक्ति की संख्या हो गई 3। अस्तंभ की संख्या 1 स्तंभ 2 स्तंभ। अस्तंभ की संख्या कितना हो गई? 2। अगर इसी कथन को अगर हम फिर से देखें दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पर देखें अगर हम बनाते हैं, देखेंगे कलम और दूसरा क्या था? दूसरा था पुस्तक। राम मित्र कौन थे? राम, श्याम और मोहन, 3 मित्र थे। राम ने कितना कलम खरीदा था? खरीदा था 3। श्याम ने कितना कलम खरीदा था? खरीदा था 2। और मोहन ने कितना कलम खरीदा? खरीदा 5। पुस्तक की बात करें, राम ने कितना पुस्तक खरीदा था? 4। श्याम ने 5 पुस्तक खरीदा था। अगर बात करें यहां पर मोहन जो था वो कितना पुस्तक खरीदा? 3। थोड़ा सा इसको आयताकार सारणी के रूप में बंद कर देते हो, देखिए यहां से ऐसे। तो हमने ये बताया था कि इस प्रकार से जो पढ़ा जाता है ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है पंक्ति। ये होती है पंक्ति। और पंक्ति को बताया गया था, दिखाते किससे हैं? यम से। तो यहां पर देखें इसमें और इस आयताकार सारणीबद्ध आव्यूह, तो यहां पर अंतर क्या है? इसमें कितनी पंक्ति? इसमें पंक्ति 1 2 और ये 3। यहां पर देखें 1 2
यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितना आ रही है, 2 आ रही है। देखिए आव्यूह, यहाँ पर देखिए इसमें आव्यूह में, तो यहाँ पर नीचे से इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अस्तंभ। क्या कहते हैं, अस्तंभ कहा जाता है। तो ये हो गया पहला, दूसरा और एक तीसरा। तो स्तंभों की संख्या जो आ रही है वो कितना आ रही है, स्तंभों की संख्या आ रही है 3। तो हो गया ये स्तंभ, इसे कहते हैं स्तंभ। तो ये पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा। तो इसमें अंतर क्या आ रहा है, यहां पर ये हुआ कि 3 पंक्ति 2 स्तंभ, यहां पर जो हुआ 2 पंक्ति 3 स्तंभ। तो इस आव्यूह की परिभाषा अगर बनाना चाहे, परिभाषा को बनाया जाए तो किस प्रकार से इसकी परिभाषा को डिफाइन किया जा सकता है, किस प्रकार से बताया जा सकता है। तो इसकी परिभाषा को लिख लिया जाए। सबसे पहले देखें यम पंक्तियां, कितनी पंक्तियां, यम पंक्ति तथा यन स्तंभ। पंक्तियां कितनी होनी चाहिए, पंक्तियां तो हो सकती है यम, और तथा यन स्तंभ, यन स्तंभों को किसमें व्यवस्थित किया जाता है, इसको व्यवस्थित किया जाता है एक आयताकार सारणी में। इसमें व्यवस्थित किया आयताकार सारणी में व्यवस्थित किया जाता है। यम पंक्ति तथा यन स्तंभों को आयताकार सारणी में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। तो यहां पर बच्चों तो परिभाषा को समझ में आ गया होगा कि यम पंक्तियां तथा यन स्तंभों को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। तो इसके बाद जो अगला पढ़ेंगे, आगे हम समझेंगे आव्यूह का, अगर बात करें आव्यूह का क्रम या आव्यूह की कोटि, इसको हम सीखते हैं। हेडिंग बनाएंगे बच्चों, आव्यूह का क्रम या आव्यूह का क्रम या कोड। तो इसको सीखेंगे आव्यूह का क्रम या कोड। तो किसी भी आव्यूह में क्या होता है, यम पंक्तियां होती हैं और यन स्तंभ होते हैं। अगर इनको व्यवस्थित किया जाए, इनको लिखा जाए, तो पहले इसी को समझाते हैं, इसी को समझिए। इसी में क्या था, 3 2 5 4 5 3। यहां पर क्या था कि इसको कहते थे हम पंक्ति, इसको क्या था, ये कहा जाता था पंक्ति। पंक्तियों की संख्या कितना है इसमें, पंक्तियों की संख्या है 3, हम एक लिख दे रहे हैं। पंक्तियों की संख्या कितना है, 3। यहां से देखें स्तंभ की बात करें तो स्तंभ कितने हैं, स्तंभ हैं 2। तो यहां पर जो देखें पंक्तियों की संख्या है 3 और स्तंभ की संख्या है 2। तो इसे आर्डर, जिसे हम अपने आव्यूह का क्रम देखा जाए या कोटि देखी, उसी को कहते हैं कोड भी। तो फिर सब किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे यहां पर कहें आव्यूह का क्रम किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम यहां पर आव्यूह का क्रम लिखते समय आव्यूह का क्रम, इसे देखिए अगर हम लिखें तो सबसे पहले लिखते हैं पंक्ति। सबसे पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखेंगे। पंक्ति मतलब यम गुणे, उसके बाद जो लिखते हैं दूसरा लिखते हैं स्तंभ। क्या लिखते हैं, स्तंभ, अर्थात दूसरा स्तंभ लिखते हैं एम से। तो इसकी यहां बात करें तो आव्यूह का क्रम कैसा बन रहा है,
तो अवयव का क्रम जो बन रहा है, तो यहां पर पंक्ति यहां पर कितना है 3 गुणे स्तंभ कितना हुआ 2। इसे लिखते समय कैसे लिखा जाता है, इसे लिखते हैं इस प्रकार से, तो समझ लेना यहां पर 3 2 5 4 5 3। इसी के यहां पर बगल में ऐसे लिख देते हैं 3 2। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि 3 पंक्तियां हैं और क्या है 2 स्तंभ है। 3 पंक्तियां और क्या है 2 स्तंभ है। तो ये तो समझ में आ गया कि आव्यूह का क्रम कैसे निकालते हैं। इसको निकाल लेंगे, आव्यूह का क्रम किस प्रकार से निकल जाएगा, ये कोड भी हो जाएगी। अब यहां से सीखेंगे बच्चों, एक बार इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके आगे चलो बच्चों देखा जाए, अब पढ़ेंगे इसमें अवयव की संख्या निकालना। अवयव की संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे अवयव की संख्या। अवयव की संख्या, अवयव की संख्या कैसे निकालते हैं, तो जैसे कहें कोई आव्यूह है, यम पंक्ति का कोई आव्यूह है और यन स्तंभ का कोई आव्यूह है, तो जो अवयव की संख्या कितना होती है, वो अवयव की संख्या होती है यमयन। क्या होती है, यमयन। यम पंक्ति का यम पंक्ति तथा यन स्तंभ का कोई आव्यूह, क्या है, कोई आव्यूह। तो अवयव की संख्या यमयन होगी। तो अवयव की संख्या क्या होगी, यमयन होगी। तो यहां तो बच्चों ये परिभाषा थी, यम पंक्ति तथा यन स्तंभ का कोई अवयव है, अवयव की संख्या जो होगी, मतलब अवयव की संख्या जो होगी क्या होगी, अवयव की संख्या होगी यमयन। इसको समझ लिया जाए, एक अवयव बना लेते हैं हम। देखिए हमने 2 अवयव बनाया है जिसको आसानी से हम समझ सकते हैं। तो यहां पर देखें, ये भी रिवाइज कर लो कि यहां पर ये पहली पंक्ति होगी, कौन सी पंक्ति होगी, ये पहली पंक्ति होगी। ये कौन सी पंक्ति होगी, ये होगी दूसरी पंक्ति होगी। ये कौन सी पंक्ति होगी, इसको कहते हैं तीसरी पंक्ति। तो यहां पर ये हो जाएगी पंक्ति, इस पर लिख दिया जाए, यहां पर है, इसको पंक्ति को दिखाते हैं यम से। दूसरा बात करें, ये क्या है, ये है स्तंभ। क्या है, स्तंभ। स्तंभ की संख्या कितनी है इसमें, स्तंभ की संख्या देखिए 3 है। कितना है, 3। स्तंभ को दिखाते किससे हैं, यन से दिखाते हैं। तो यहां पर देखें, इसकी जो कोड है वो कोड कैसे अन गुणे एन के रूप में लिखी जाती है। तो कोड की बात करें तो कोड किस प्रकार से निकल सकती है, तो कोड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यम गुणे एन। तो यम देखिए कितना है, मतलब पंक्ति 1 2 3, पंक्तियों की संख्या कितना हो गई, 3। स्तंभ की संख्या की बात करें 1 2 3,
तो इसका जो आदमी मतलब कोटि आ रही है, वो कोटि कैसे आ रही है? कोटि आ रही 3 गुणे 3। कोटि कितना आ गई? 3 गुणे 3। तो अवयव की संख्या निकालते हैं। अवयव की संख्या बराबर अवयव की संख्या, मतलब यहां पर होता क्या है, यम दोनों का गुणा करा दिया जाता है। दोनों का क्या जाता है? गुणा। तो यहां पर आया कितना? 3 गुणे 3। यहां पर आया कितना? 9। तो अवयव की जो संख्या आई वो कितना आ गई? 9 आ गई। यहां तक तो बच्चों समझ में आया होगा। इसके बाद देखें अगले एग्जाम्पल, यहां पर देखें इसमें समझा जाए। इसमें देखिए एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और एक क्या? तीसरी पंक्ति। पंक्ति की संख्या कितना आ रही है इसमें? इसमें पंक्ति की संख्या आ गई। पंक्ति को दिखाते किससे हैं? एम से। तो याद रखना चाहिए स्तंभ नीचे से हम खींच देते हैं। यहां से देखें स्तंभ को दिखाते कितने से? यन से दिखाते हैं। लेकिन आप तो स्तंभ कितना है? स्तंभ है 2 और पंक्ति है 3। तो हम यहां पर 3 गुणे 2। तो अवयव की जो संख्या आ रही है 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। ये क्या आ गई? ये आ गई अवयव की संख्या। क्या आ गई? अवयव की संख्या कितना है? 6 है। अगर इसके कोटि की बात करें तो कोटि किस प्रकार से लिखते हैं? कोटि लिखेंगे 3 गुणे 2। क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 2। बच्चों यहां से इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे देखें प्रकार भी पढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। चलो आगे इसको मिटा दिया है। तो थोड़ा सा नोट पॉइंट डालेंगे। नोट पॉइंट में कुछ लिख लेते हैं। यहां पर नोट पॉइंट डाल के इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट चलेंगे, पॉइंट नंबर 1। हमने पढ़ा था आव्यूह का क्रम। क्या पढ़ा था? आव्यूह का क्रम पढ़ा था। तो आव्यूह का क्रम जो होता है, लिखेंगे यहां आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम लिखते समय, आव्यूह का क्रम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं पंक्ति। क्या लिखते हैं? आव्यूह का क्रम लिखते समय पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या पहले लिखते हैं। पहले तथा स्तंभ की संख्या को बाद में लिखा जाता है। बाद में लिखा जाता है। बाद में लिखा जाता है। तो जब आव्यूह का क्रम हम पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या था? आव्यूह का क्रम लिखते समय पंक्ति की संख्या पहले और स्तंभ की संख्या को बाद में लिखा जाता है। इसलिए दूसरा पॉइंट, आव्यूह लिखते समय आव्यूह को कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। आव्यूह को बड़े अक्षर अर्थात कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर अर्थात कैपिटल लेटर। जबकि आव्यूह के जो अवयव होते हैं, जबकि आव्यूह के अवयव को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। छोटे अक्षर में लिखा जाता है।
अक्षर में लिखा जाता है। ना समझा रहा तो इसको समझा दे, ध्यान से देखिएगा, समझ लेते हैं। जैसे कोई आदमी हुए ए, इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो यहां पर क्या है कि आदमी कौन सा है, आदमी ए। जो इसके एलिमेंट्स हैं वो कैसे लिखे गए, वो स्मॉल लेटर अर्थात छोटे अक्षर में लिखे गए हैं। तो यहां तक बच्चों नोट करिए। इसके बाद आगे जो हम पढ़ेंगे थोड़ा समझ लेते हैं और समझ लें कि इसी आव्यूह में ये लिखा जाए कि इसको और किस प्रकार से समझा सकता है। जैसे यहां पर इसका जो क्रम है, यहां पर देखिए ये इसको क्या कह सकते हैं कि ये A11 अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो पहले लिखा गया है वो पंक्ति, जो बाद में लिखा गया है स्तंभ, अर्थात पहली पंक्ति पहला स्तंभ। फिर से A12 इसका मतलब क्या हुआ कि पहली पंक्ति कौन सा स्तंभ, दूसरा स्तंभ। A13 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। यहां से फिर से A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये आव्यूह है, इसके एलिमेंट स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। और यहां पर देखें ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहां पर देखें पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसमें क्या है कि यहां पर दूसरी पंक्ति है A21, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति है, पंक्ति कौन सी है दूसरी, लेकिन स्तंभ कौन सा है दूसरा। ये क्या है, ये पंक्ति पहले बता रहा है, पंक्ति पहले लिखा जाता है, ये बताया गया था। ये क्या है कि A23 ये कौन सी है, पहली पंक्ति है, और ये कौन सा है स्तंभ तीसरा होना। इसी प्रकार से ये लिखा गया है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, एग्जाम्पल की वजह से निकालना भी सीख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है 3 4 5 1 2 3 2 1 4। इस प्रकार से क्वेश्चन यहां से पूछ दिया जाता है, कहेगा 1 3 की वैल्यू बताओ, या क्वेश्चन 1 यहां पर A21 की वैल्यू बताओ, A23 की वैल्यू आप कीजिए, या A31 की वैल्यू बताइए। ये प्रश्न मालूम पूछेंगे। तो सबसे पहले बच्चों एक बार रिवाइज करते हैं कि यहां पर देखें पंक्ति कितनी है, पंक्ति कितनी है, यहां पर पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। स्तंभ की बात कर ले तो स्तंभ हो जाता है पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। यहां पर है 3 पंक्ति 3 स्तंभ। इसका मतलब प्रश्न हमारा कर क्या रहा है, पहले प्रश्न को आप समझिए। प्रश्न ये कर रहा है कि पहली पंक्ति का तीसरा, पहली पंक्ति में चलना चाहिए, आप तीसरे स्तंभ में पहुंच जाओ। तो पंक्ति पहली चलेंगे हम, यहां से पहली एक स्तंभ, 2 स्तंभ और तीसरा स्तंभ। ये जो एलिमेंट्स है, ये जो अवयव है, यही की बात कर रहा है कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसका मतलब जो वैल्यू आ रही है A13 की वैल्यू आ रही है कितना आ रही है 5 है। दूसरा देखो ये कह रहा है दूसरी पंक्ति में, किसमें चलना चाहिए आपको, दूसरी पंक्ति में चलिए आप। कहां तक, पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति यही है, दूसरी पंक्ति। और देखिए बच्चों जो यहां एरो बनाई गई है, ऐसा नहीं कि आप इधर से चलना, आप इधर से चलना, शुरुआत इधर से होती है, ठीक है ना। इस चीज पर विशेष ध्यान रखना। तो A21, तो ये देखिए पहला तो ये मिला A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहला स्तंभ होना चाहिए, पंक्ति दूसरी होनी चाहिए। इसको लिखें A21, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1। A23 इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये है कि ये दूसरी पंक्ति, पंक्ति कौन चलेगी, पंक्ति दूसरी ही चलेगी, लेकिन स्तंभ कहां तक पहुंचना है, स्तंभ में पहुंचना है तीसरे तक,
तो यहां से ए दूसरी पंक्ति स्तंभ तीसरा होना चाहिए, अर्थात ए 2 3 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3। आगे यहां पर ये तो अब निकल जाएगा, तो निकाल सकते हो। चलो देखिए यहां देख लेते हैं, ये कह रहा है A31, अर्थात ये क्या है, तीसरी पंक्ति। स्तंभ पहला ही होना चाहिए, पहला स्तंभ पंक्ति लेकिन तीसरी। तो यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा A31 बराबर क्या आ जाएगा वैल्यू, बराबर आ जाएगी 2। क्या आ जाएगी 2। इतना तो समझ में आ गया है ना। अगर आ गया हो तो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको थोड़ा सा हट जा रहे हैं आप इसको नोट कर लीजिए, उसका आगे आप भी किस प्रकार को पढ़ेंगे। मिटा जाएगा बच्चों यहां पर। देखो इसके बाद जो पढ़ने चल रहे हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। तो हेडिंग बनाते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार। तो सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्तंभ आव्यूह। हेडिंग बनाओ स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किससे कहते हैं, पहले इसको समझ लिया जाए, उसके बाद परिभाषा को निकाल लेते हैं। देखिए यहां पर अगर यहां पर बात करें A B C, यहां तो बच्चों को पता ही हो गया होगा कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं। तो यहां पर देखिए 1 2 3, तो पंक्तियों की संख्या कितना निकल कर आई, पंक्तियों की संख्या जो आ गई वो आ गई है 3, पंक्ति आ गई है 3। स्तंभ कितना आ रहा है, स्तंभ को चेक कर लीजिए, स्तंभ आया 1। इसी को थोड़ा सा हम अपोजिट प्रोडक्ट के मतलब इसको लिख दिया जैसे ऐसे A B C। इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है, यहां पर ध्यान दें 1 2 और ये 3, इसमें क्या हुआ, बदलाव दिखाई दिया। यहां पर ये हुआ कि जो ये स्तंभ है, स्तंभ की संख्या जो हो गई वो हो गई 3, लेकिन पंक्ति की संख्या कितना हो गई, पंक्ति की संख्या हो गई 1। इस प्रकार से आपको 2 डिफिनेशन आपको निकलेगी। यहां पर स्तंभ आव्यूह हो जाता है और यहां पर दूसरी हेडिंग में वो भी साथ में पढ़ लेते हैं, पंक्ति आव्यूह। तो पहले इसके डिफिनेशन को देखते हैं। तो यहां पर देखें स्तंभ कितना है, स्तंभ है 1, पंक्ति है 3। एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या कितनी हो, 1 हो। एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो, क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। डिफिनेशन कहीं नीचे लिख जा रहा है, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो, स्तंभ की संख्या 1 हो, क्या कहलाता है, वो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। तो यहां पर देखें ये तो हो गया स्तंभ आव्यूह। ये देखें ये दूसरा हम पढ़ेंगे, हम दूसरा पढ़ रहे हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को भी वैसे ही समझेंगे। तो यहां पर स्तंभ की संख्या कितना है, 3, पंक्ति की संख्या कितना है, पंक्ति की संख्या है 1।
परिभाषा उसी प्रकार से ही बनेगी जिसमें इस बनाया गया है। जैसे ऐसा आव्यूह जिसमें यहाँ पर हो जाएगा पंक्ति की संख्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ स्तंभ था और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा। लिखेंगे परिभाषा को, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या एक हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। पंक्ति आव्यूह कहलाता है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अगर यहां तक नोट हो गया हो तो इसके आगे जो पढ़ा जाए, अगला जो हमारा आव्यूह आएगा वो आएगा वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह पढ़े बच्चों, हेडिंग बनाइए वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? तो इसको भी एक उदाहरण ले लिया जाए, उसके जरिए हम इसको समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा को उसी उदाहरण के माध्यम से हम इसको बता लेंगे। जैसे एक आव्यूह लिखते हैं, ए बराबर ए बी सी डी। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा मान लो बी बराबर 1 2 इस प्रकार से करते हैं। दो आव्यूह लिए गए हैं, दोनों में देखें क्या क्या है। यहां पर पंक्ति कितना है, पंक्ति 1 और ये 2, पंक्तियों की संख्या कितना हो गई 2, स्तंभ की संख्या 1 2। तो यहां पर आ क्या रहा है, इसका मतलब इसमें क्या हुआ कि 2 पंक्ति, देखिए ना 2 पंक्ति 2 स्तंभ। इसमें क्या हुआ, इसमें ये हो रहा है कि यहां पर पंक्ति कितना है, पंक्ति 1 2 और ये 3, पंक्तियों की संख्या कितना है, पंक्तियों की संख्या है 3। स्तंभ की बात करें 1 2 और ये 3, स्तंभ की संख्या कितना है 3। तो इन दोनों उदाहरण में क्या समझ में आ रहा है कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों आपस में कैसे है, बराबर है। तो जहां पर इसकी परिभाषा को बताया जा रहा है, देखिए आप, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में समान है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। परिभाषा को नोट कर दिया जा रहा है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में समान, आपस में समान, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वर्ग आव्यूह। अर्थात इसको इस प्रकार से देखें, किसी को लिखा जाए तो हम लिखें पंक्ति मतलब यम बराबर किसके, स्तंभ बराबर किसके, एन। यहां देखें, इसी को कथन को हमने इस प्रकार से मेथड के रूप में दे दिया। अगर जहां पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। नोट करिए बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए, उदाहरण भी आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया हो, इसके आगे पढ़ाया जाए। अगर नोट कर लिया बच्चों, इसको मिटाया जाए, इसके आगे पढ़ा जाए। इसका क्या बच्चों हेडिंग बनाएंगे, विकर्ण आव्यूह।
इसका हेडिंग बना लेंगे बच्चों, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहां पर देखें, a बराबर a 0 0 b, दूसरा 1 0 0 0 -2 0 0 0 3। तो यहां पर कुछ आपको दिखाई दिया होगा कि ऐसा क्या हो रहा है। एक विकर्ण की बात करें तो ऐसे, इसमें देखा जाए इस प्रकार से एलिमेंट्स लिखे गए इसमें, लेकिन इसको छोड़कर जो अदर लिखे जा रहे हैं ये सब कैसे हैं, ये सब है जीरो। इसमें देखें ये, और सब कैसे हैं, जीरो। एक ऐसा वर्ग आव्यूह, और ये वर्ग आव्यूह भी है। आपको ये नजर आ रहा होगा कि 2 स्तंभ 2 पंक्ति, 3 स्तंभ 3 पंक्ति, तो वर्ग आव्यूह भी हो जाता है। तो यहां पर देखें, एक परिभाषा को डिफाइन किया जाए तो एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण को क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, और विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट, सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तो परिभाषा को लिख लिया जाए इसमें, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक, विकर्ण के अवयव को छोड़कर, विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शेष सभी अवयव शून्य। समझ में आ गया बच्चों? देखिए ऐसी बात कर लेते हैं कि यहां पर ये जो आव्यूह बनेगा ये होगा वर्ग आव्यूह। कैसा होगा, वर्ग आव्यूह। चाहे 2x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है, 4x4 का हो सकता है, होगा लेकिन वर्ग आव्यूह। और यहां पर होगा क्या कि इसमें जो विकर्ण के एलिमेंट होंगे वो जीरो नहीं होंगे, और जो अधर होंगे शेष सभी कैसे रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो वही चीज यहां पर डिफिनेशन में बताया गया, एक ऐसा वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। मतलब विकर्ण आव्यूह कहलाएगा कि विकर्ण के अवयव को छोड़कर, शेष सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो। विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। इसके बाद बात करें, अगला हेडिंग बनाए बच्चों, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह पढ़ते हैं। शून्य आव्यूह में क्या होता है कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हो, जीरो। सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हो, जीरो हो, उसे हम क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह कहेंगे। तो पहले उदाहरण ही देते हैं, जैसे हम लिखेंगे a बराबर, इसे हम क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे,
शून्य अवयव कहेंगे। परिभाषा को नोट कर दिया जाए, एक ऐसा अवयव ऐसा वर्ग अवयव जिसके सभी अवयव शून्य, जिसके सभी अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। शून्य अवयव कहलाता है। तो शून्य अवयव किसे कहते हैं? एक ऐसा वर्गावयव जिसके सारे एलिमेंट्स पूरे के पूरे, अर्थात देखिए यहां पर सारे एलिमेंट कैसे जीरो हैं। एक ऐसा वर्गावयव जिसके सभी अवयव कैसे हों? शून्य हों, क्या कहलाएगा? शून्य अवयव कहलाता है। बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, आप ले लीजिए, हम थोड़ा हट जा रहे हैं। तो नोट हो गया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मिटाया जा रहा है। इसका हेडिंग में बच्चों, इसका तत्समक अवयव। कौन सा? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव किसे कहते हैं? तो तत्समक अवयव को भी अगर पहले उदाहरण से ही समझें फिर परिभाषा को निकाला जाए। तो उदाहरण देखते हैं। हमने कहा एक अवयव है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दूसरा उदाहरण से देखिए 1 0 0 1। तीसरा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, यहां पर 1 0 0 0 0 1। यहां पर देखा जाए 3 उदाहरण आपको लिए गए हैं। यहां पर देखें, तीनों उदाहरण में आपको डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है और एक समान एक दिखाई दे रहा है। वो है कैसा? विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? यहां देखें ऐसे, यहां पर इसके विकर्ण क्या होता है? 1 है। यहां पर भी कैसे हैं? 1 है। इसमें ये बात निकल कर आ रही है, यहां पर दिख रहा है सारे के सारे अवयव में जो विकर्ण के अवयव हैं वो कैसे हैं? 1 है। कैसे? 1 है। मतलब बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं देगा, यहां पर क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो यहां पर क्या हो सकता है? इसको कहा जाए तो ये पंक्ति कितना? 1 2 और ये 3। स्तंभ कितना? 1 2 और ये 3। तो ये इस प्रकार से क्या कहा गया? वर्ग अवयव कहा गया, क्योंकि 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 4 पंक्तियां और 4 स्तंभ। तो इसकी परिभाषा में क्या आ रहा है निकलकर कि एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयव कैसे हो? 1 हो। विकर्ण के अवयव कैसे हो? 1 हो। और सभी अवयव शेष सभी अवयव कैसे हो? 0 हो। क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव कहलाएगा। परिभाषा नोट किया जाए, एक ऐसा वर्ग अवयव, एक ऐसा वर्ग अवयव, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयव, जिसके विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव 1 हो। शेष सभी अवयव, शेष सभी अवयव
शून्य, शेष सभी अगर कैसे हो शून्य शून्य हो, क्या कहलाता है? तत्समक आव्यूह कहलाता है। तत्समक आव्यूह कहलाता है। तत्समक आव्यूह कहलाता है। बच्चों परिभाषा समझ में आ गई होगी, परिभाषा को नोट कर लो। उसके आगे हम पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे हम चलेंगे अभ्यास के प्रश्नों की ओर। ये अव्यूह के प्रकार थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बच्चे इसको नोट कर लो, उसका शुरुआत करते हैं।